वेलकम स्टूडेंट। आप लोगों के डिमांड पर इस न्यूमेरिकल का हम समाधान निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले तो इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को समझिए। एक प्रकाश की किरण है, क्वेश्चन बोल रहे हैं एक प्रकाश की किरण है जो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से किसी कांच पर आपतित हो रही है। ये कांच है और वह 45 डिग्री कोण के साथ आपतित हो रही है। ये जो कांच है, ये कांच की मोटाई 2 मीटर है। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। हमको यह ज्ञात करना है कि ये किरण को इस कांच को पार करने में कितना समय लगेगा। ज्ञात क्या करना है, इसको ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश को कांच पार करने में कितना समय लगेगा। तो हम इसको सबसे पहले इसको समझते हैं। अब हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यह अपवर्तन का नियम है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मुख पथ से विचलित होती है। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ये जो प्रकाश का आपतित हो रहा है, यह वायु से हो रहा है। चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वायु से, जिसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये वायु है, ये कांच है। हम जानते हैं कि इसका चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हम इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। जब जो है प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक, अभिलंब की तरफ मुड़ा और फिर यहां से अभिलंब से दूर भागेगा। ये इस प्रकार से इसका चाल हुआ। ठीक, इस बिंदु को हम मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अब हमको क्वेश्चन क्या हुआ, हमको पता लगाना है कि यहां से यहां तक इसको जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहला मसला ये हो जाएगा कि आखिर ई तय की गई जो दूरी है वह दूरी क्या होगी। ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है, जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ग्लास का, इसके अंदर जो प्रकाश की किरणें गमन करेगी उसमें जो है वह कितना दूरी तय करते हुए गमन करती है और किस तरह से, किस चाल से वह चलती है। हम इसको पहले सॉल्यूशन के माध्यम से तो समझ में आएगा। सबसे पहले लिखिए कि दिया गया है क्या क्या दिया गया भाई। C यानी प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या दिया है, कितना डिग्री के कोण से 45 डिग्री। मोटाई कितना है भाई, 2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कोण ज्ञात कर लेते हैं। कारण है कि ये कोण जब ज्ञात होगा तो ABO एक त्रिभुज बन जाएगा और आसानी से इसमें लंब आधार कर्ण, ये जो देख रहे हैं ये नॉर्मल है, लंब डाला गया है, इसके आधार पर ये कर्ण हो जाएगा। हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ये हमारा ज्ञात हो जाएगा तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कि किस चाल से चल रहा है। क्योंकि जब दूरी निकलेगा तो चाल बराबर और दूरी का जो समय होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, उससे हम निकाल सकते हैं। तो चलते हैं। हम जानते हैं स्नेल के नियम से क्या होता है। स्नेल के नियम से हमको पता है कि sin I अपॉन sin R = म्यू। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। म्यू का मतलब अपवर्तनांक होता है, जो अपवर्तनांक यहाँ दिया गया है। तो sin I मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो यहाँ आपतन कोण 45 डिग्री है, यानी sin
45 अपॉन ये आपको आई है और ये आपको आर है। हमको यहाँ जो है साइन आर ज्ञात करना है, बराबर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो साइन 45 कितना होता है भाई, साइन 0 0, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2। तो 1/√2 अपॉन साइन आर इक्वल टू 3/2। ये जो बटा के ऊपर है, इस बटा के मेन बटा के ऊपर में जो बटा है ये नीचे चलाएगा। ये कभी मैथमेटिकल के कैलकुलेशन में बताएंगे ये ऊपर नीचे वाला प्रक्रिया। फिलहाल यहाँ समझिए 1/√2 साइन आर इक्वल टू 3/2। तो सिंपल है कि साइन आर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल 3√2 और ये 2, तो इस तरह से हो जाएगा 2/3√2। क्या करेंगे भाई, तो अपरिमेय हो गया और कभी भी हर में अपरिमेय नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम हरों का परिमेयकरण कर देंगे। √2/√2 से गुणा करेंगे तो हर 2 4 हो जाएगा, 4 परिमेय संख्या, तो हरों का हम परिमेयकरण कर दिए। तो इस तरह से हमको प्राप्त हुआ 2√2/3 मल्टीपल 2, 2 से 2 कट गया, √2/3। तो यहाँ सीधा हमको निकल गया साइन आर इक्वल टू √2/3। अब यहाँ देखेंगे तो साइन थीटा अगर हम लेते हैं तो साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब और कर्ण लेंगे तो ना हमको लंबे दिया है ना कर्ण दिया है, तो ज्ञात करने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमको यहाँ पर जो है ये हमको दिया नहीं है, ये दिया नहीं, तो हमको तो दिया हुआ है कौन, हाइट ऊंचाई। तो कॉस्ट थीटा लेंगे, क्योंकि कॉस्ट थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, तो इसके लिए लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, आधार दिया हुआ है तो हम कॉस का यूज करेंगे। तो भाई कॉस कैसे निकलेगा, तो आप सूत्र पर निकालिए, या साइन थीटा आप जानते हैं कि होता है लंब अपॉन कर्ण। तो कर्ण है तो आधार से आप निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लीजिए। यहाँ पर आप आधार निकाल सकते हैं, तो आधार बराबर हो जाएगा सीधा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है 3 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा √7। तो cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी cos r निकालेंगे तो cos r हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया, आधार अभी निकाले हैं √7, अब बटा कर्ण कितना है 3। या इसको चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं कि साइन r बराबर 2/3 साइन स्क्वायर r हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू रखेंगे 2/3 का स्क्वायर, फिर वही हो जाएगा 1 माइनस कट जाएगा 2/3 3 9, हल करेंगे तो फिर हमको आएगा √7/3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ। ठीक, तो लेते हैं cos थीटा, त्रिभुज ए ओ बी में, और ध्यान दीजिए वहां जो है थीटा कौन है, कोण आर है, 90 डिग्री कौन है, कोण ए बराबर इसमें 90 डिग्री है। तो हम यहां लेंगे cos आर, cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ इसके लिए cos थीटा आधार अपॉन कर्ण, तो इसके लिए आधार हो गया ओ ए, यानी ए ओ बटा कर्ण हो गया कौन, ये जो दूरी है ओ बी। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नीचे लिखते हैं। तो ये आपको हो जाएगा cos r का मान कितना है √7/3 बराबर ए ओ कितना है, ए ओ 2 मीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में बनाना होगा, मीटर बाई सेकेंड, मीटर में इसको बनाए, सेंटीमीटर मीटर में ही बनाते हैं, बाद में सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 2/OB, ठीक है, कितना हो गया क्रॉस मल्टीपल में OB इक्वल टू 6/√7। तो हमारा निकल गया कितना OB, इसको आप हल कर सकते हैं।
वही 6 और अपॉन √7 का वर्गमूल निकालना होगा। √7 का वर्गमूल निकाल के आप इसमें रख सकते हो। तो यहाँ जो वैल्यू आता है वो आपको आता है, एक्चुअली हम वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू कितना आता है, वो आता है आपको 2.6। वैल्यू यहाँ पर कुछ होगा तो आप हमको कर सकते हैं। ये निकल गया आपको O से B, लेकिन हमको O से B तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है कि इसको पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो भाई समय 4 बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। फिजिक्स के स्टूडेंट है, याद होगा S=D/T। ठीक है, तो चाल, अब सवाल हुआ कि चाल कितना है। तो वैसे हमने आपको बताया है कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। लेकिन आपका सवाल होगा सर यहाँ तो चाल दिया नहीं है, तो हम एक और तरीका है जिससे हम चाल निकाल सकते हैं। वैसे हम वैल्यू रख देते हैं, आपको तुरंत बताएंगे। 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड इक्वल टू, अब जो दूरी आया है, ये जो दूरी तय किया है कितना, 2.6, ठीक है ना, अपॉन समय। तो समय निकालेंगे तो सीधा हो जाएगा 2.6 अपॉन 2 × 10⁸ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हमको कितना आना चाहिए, इसको ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं। 2.6 अपॉन 2 × 10⁻⁸ कितना हुआ, 1.3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1.3 × 10⁻, मीटर है, उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, 100 से पढ़ेंगे तो -6 मीटर/सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो गया। अब ये एक सवाल बनता है कि चाल अपने कैसे रख दिए हैं। तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है। वायु में 3/10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। माध्यम में यूजी निकालना है, मान लेते हैं हमको निकालना है गिलास जी, वेलोसिटी ऑफ गिलास। तो इसी कटेगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, तो वेलोसिटी ऑफ गिलास VG वेलोसिटी ऑफ गिलास बराबर कितना हो गया, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ऐसे निकाल के भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।